हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहा है सुबह का 9:45 और आज मैंने खाना पीना कुछ नहीं बनाया। सुबह सोती रह गई मैं 7 साढ़े 7 तक। रीज़न ये है कि 2 दिन से ना मुझे कोल्ड हो रखा था काफ़ी, और कल शाम तक आते आते ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे वीकनेस भी फील हो रही, फुल बॉडी पेन भी हो रहा था, सर में भी इतना दर्द हो रहा था। तो फिर दवाई ववाई खाई और मैं सो गई, तो सुबह उठी नहीं। तो आज खाना नहीं बना, हस्बैंड बिना लंच के गए हैं, बट उनके ऑफिस में हो जाता है इंतज़ाम, कैंटीन भी है तो हो जाता है ईजी। मतलब ऐसा नहीं होता कि खाने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वो चले गए हैं। हाँ, उनको स्प्राउट्स ज़रूर मैंने पैक करके दिए हैं। ये मैं हल्का सा स्टीम कर देती हूँ और फिर पैक करती हूँ। तो ये ज़रूर मैंने उनको दिया है। थोड़ा सा नींबू नमक मसाला जो होता है ना, वो फॉइल पेपर में करके अलग से देती हूँ, क्योंकि अगर आप मिला के रख दो ना नमक वमक, तो फिर वो पानी छोड़ देता है और टेस्ट नहीं आता, क्योंकि अभी तो वो खाएंगे नहीं, खाएंगे 11-12 बजे तक खाएंगे। तो इसीलिए मैं फॉइल पेपर के अंदर चाट मसाला, नमक, जो भी सारे ऊपर से डालने वाली, लाल मिर्च है, काला नमक है, वो सब ना एक फॉइल पेपर में करके देती हूँ और नींबू अलग से रख देती हूँ। वो अपना डालते हैं और नींबू निचोड़ते हैं और खा लेते हैं। और थोड़े से ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मैं और सिद्धार्थ भी इसको लेते हैं। तो यही किया मैंने। लंच उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन हाँ, ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करना है। अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। सिद्धार्थ सुबह उठ के एक आध बिस्किट खा के अपने ट्यूशन चला जाता है। अब वो आने वाला होगा थोड़ी देर में, और मैंने लाइट भी नहीं जलाई है, बिना लाइट के मैं ले जा रही हूँ। तो उसके आने से पहले ना मुझे फ्राइड इडली बनानी है। आप लोगों को याद होगा लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने, आई थिंक या लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि मूंग दाल, उड़द दाल, मिलेट और राइस, ये सब डाल के ना मैंने फर्मेंट होने के लिए बैटर रखा था। तो देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी सा इडली बनके तैयार हुआ। और इसमें अगर आप देखोगे ना, तो मैंने खूब सारा गाजर भी डाला हुआ है। तो ये मैंने स्टीम करके रख दिया था। अब मैं इनको कट करूँगी और इनसे बनाऊँगी फ्राइड इडली ब्रेकफास्ट के लिए, जो मेरा और सिद्धार्थ दोनों का ब्रेकफास्ट होने वाला है। और हस्बैंड तो एग खा के जाते हैं एवरी डे ब्रेकफास्ट में। ना ही वो चाय पीते हैं, ना ही वो और कुछ खाते हैं। उनका है कि बंधा हुआ है कि एग और ABC जूस। तो ये देखिए हमारी मशीन रखी हुई है, जूस बना दिया था, एग बना दिया था उनके लिए, तो उनका तो वो ब्रेकफास्ट हो गया। मैं ये बनाने वाली हूँ। और टाइम आ गया है कि विंटर के क्लोथ भी हम धीरे धीरे वॉश करके रखना शुरू करें और समर्स के निकालें। तो वो काम भी मुझे करना है, मुझे अपने पजामाज वगैरह निकालने हैं। तो देखते हैं, वो भी स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट का काम निपटाऊँ, नहीं तो आके ना सिद्धार्थ चिल्लाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली भूखा होगा। सिर्फ बिस्किट वगैरह खा के वो चला गया था, और 10 तो ऑलरेडी बज गए हैं। मुझे लगता है हाफ एन आवर उसका ट्यूशन और चलेगा। फ्राइड इडली को ना हमेशा मैं थोड़ा सा मैरिनेट करती हूँ। जैसे ऐसे कट कर लिया, तो इसके ऊपर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। आमचूर पाउडर से ऐसे ऐसे अच्छी तरीके से अलग अलग डालना है इसमें, क्योंकि इसमें मिक्स होने में होती है दिक्कत। साथ में हम मैरिनेट करेंगे थोड़ा पिसी हुई चीनी। चीनी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। ठीक है, हल्के हाथों से मिक्स कर लो। पैन के अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। छोटी वाली ये जो राई आती है ना, ये ऐड करनी है। अभी ऐड कर देंगे ग्रीन चिली, करी पत्ता, जो कि मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। देखिए अब ये मैरिनेटेड इडली ऐड कर दी है। इसमें वैसे तो मैंने सॉल्ट डाला हुआ है, बट स्टिल थोड़ा सा सॉल्ट हम डालेंगे ऊपर से। एकदम धीमी आंच पे आपको पकाना है। पहले तो हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बस इसको ढक करके ना धीमा एकदम छोड़ देंगे हम 3 to 4 मिनट्स के लिए। बीच बीच में ना इसको चलाना ज़रूर है। ये जो इडली है, इसे मैंने सुबह ही स्टीम किया था, तो ये फ्रेश थी। लेकिन अगर आप फ्रिज में इडली रख देते हो और अगले दिन उसे फ्राइड इडली बनाते हो, थोड़ी सी वो स्टिफ़ हो जाती है। तो इस स्टेज पे थोड़े से पानी के छींटे लगा के आप स्टीम करिएगा, बस छींटे लगाइएगा ज़रा से, और इडली बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो अच्छे से जब इडली गर्म हो जाए, उसमें से स्टीम आने लगे, तब आप इसमें ऐड कीजिए हरा धनिया, और फिर आप इसको एंजॉय कीजिए। ये हमारे घर में बहुत ही फ्रीक्वेंट बनता है और बहुत पसंद है हम सभी लोगों को। ये जो मेरा नीचे वाला ड्रॉअर है ना, इसके अंदर
अलमीरा के ड्रॉर की बात कर रही हूँ, इसके अंदर मैं सारी कैप रखती हूँ। और अब तो कैप लगाने का बिल्कुल भी मौसम नहीं है, और इस टाइप की मोटी मोटी कैप लगाने का तो बिल्कुल भी मौसम नहीं है। तो सारी वॉश कर कर के मैं रख रही हूँ। उसमें बहुत सारी वॉश रखी हुई हैं, सिर्फ 2-3 ना मैं इस टाइप की पतली वाली जो कैप्स होती हैं इनको रखूँगी। कभी भी मौसम, अभी ना फरवरी तक भरोसा नहीं कर सकते, चेंज हो जाता है। तो पतली कैप रख छोड़ करके बाकी इस टाइप की जो एकदम हैवी वाली फ्लीस वाली कैप्स हैं, ये सब मैं एक अलग पैकेट में करके तब रखती हूँ ताकि जब ढूंढनी हो ना तो मिल जाए। तो ये जो नीचे वाला मेरा ड्रॉर है, ये पूरा कैप, मफलर और ग्लव्स का ही मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखिए इस टाइप के जो मंकी कैप हैं, इस टाइप के हैवी वाले, ये सब मैं पैक कर रही हूँ आज। और मैंने आप लोगों से एक ब्लॉग में कहा था कि इस बार मैं ना बहुत ही मेजर डिक्लटर कर रही हूँ चीज़ों को। तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही बार पूरा घर उठाऊँ या एक ही बार पूरा रूम उठाऊँ। ये इवन इतना भी टाइम नहीं रहता है दिन में ना कि हम एक बार एक कैटेगरी उठाएं कि लाओ कपड़े उठा लेते हैं, आज ये उठा लेते हैं, ऐसे नहीं। तो मैं बहुत छोटे छोटे सेक्शन में, बिट्स एंड बाइट्स में कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी ये कैप का सेक्शन लेट सपोज उठाया है कि मुझे इसे आज पैक करके अंदर रखना है। तो देखिए इसमें मैंने कितनी सारी कैप्स निकाल दी हैं जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि इन्हें ना हमने पूरा विंटर यूज़ ही नहीं किया है और कुछ को सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ किया है। तो ऐसी चीज़ों को रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आपने इस सीज़न, आपको इतनी ये पसंद नहीं है कि इस सीज़न आपने इनको यूज़ नहीं किया है, तो इसके हाई चांसेस हैं आप अगली बार भी इसको यूज़ नहीं करोगे। और इतनी सारी कैप्स को रखने में कितनी जगह होगी। तो इस तरीके से 10 मिनट 15 मिनट निकाल करके, ये तो 1 ही मिनट में हो गया, खैर मैं चीज़ें डिक्लटर कर रही हूँ। और मैंने एक जो मेरे पास आपने बड़े बड़े बिग वो देखे ना, बैग्स देखे हैं जो मैं अपने विंटर क्लोथ्स के लिए यूज़ करती हूँ, वो बैग एक पूरा भर करके मैंने कपड़े ऑलरेडी जो है वो निकाल दिए हैं, किसी को दिए नहीं हैं, अभी रखे हैं वो। मैं अभी इकट्ठा करूँगी और उसके बाद फिर एक ही बार दूँगी। तो ये देखिए, ये मैं लेकर आई थी मरून कैप, लेकिन इसका फिट अच्छा नहीं आता है। सेम इसका भी फिट अच्छा नहीं आता है। ये तो सिद्धार्थ लगाता था, लेकिन अब जैसे वो बड़ा हो गया ना तो इस टाइप के पॉम वाले को नहीं लगाएगा अब। तो ये भी बहुत अच्छा है, बट ये भी मैं दे रही हूँ। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था एक बार, पर मैंने पहना नहीं कभी। ये सिद्धार्थ को आती ही नहीं है, तो ये भी गई। ये भी मैंने कुछ सोच के ख़रीदा था, लेकिन एक दफ़ा भी नहीं पहना है, तो मैं इसे पता है कभी नहीं पहनूँगी। और ये वाली भी मुझे पता है मैं नहीं पहनूँगी। तो ये सारी कैप मैं कर रही हूँ। डिक्लटर वाला जो मैंने बैग बनाया ना बड़ा सा, उसमें भर के रख रही हूँ। सिद्धार्थ के मफलर भी अब मैं सारे रख रही हूँ, क्योंकि अब इनका काम है नहीं। और एक बार मैं हस्बैंड से पूछ करके ना ये भी हटाऊंगी, इनके सारे कोट अब पहन के जाते ही नहीं है एकदम। ये तो अपने समर आउटफिट में आ चुके हैं, शर्ट टी शर्ट यही पहन के जा रहे हैं। तो उनसे एक बार पूछ लेती हूँ, फिर मैं इनको भी आज हटा ही दूँगी। पूरे एक घर का डिक्लटर एक ही बार में तो पॉसिबल नहीं है, जैसा मैंने बताया। तो जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे अलमीरा साफ़ करना या कोई चीज़, कोई जगह को आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा ड्रॉर हो, चाहे आपका ड्रेसर हो, चाहे बाथरूम क्लीनिंग के टाइम आप बाथरूम में टाइम थोड़ा स्पेंड कर रहे हैं उसको क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो उस टाइम बस दिमाग में ये रखना है कि मुझे जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हटा देना है। और उन चीज़ों में वो चीज़ें भी शामिल हैं जो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आपने उन्हें यूज़ नहीं किया है। जैसे बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, टॉप होते हैं, वैसे तो मैं बहुत सामान मूव करती हूँ,
बहुत सामान मूव करती हूँ मैं, हर कुछ महीनों पे बहुत सारी चीज़ें मैं इधर उधर दे देती हूँ, खासकर कपड़े वगैरह। लेकिन स्टिल मैंने ये फ़ील किया है कि बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनको मैंने रखा हुआ है, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी कंडीशन में है इसलिए मैंने रखा हुआ है। जैसे हल्के फुल्के कुछ कपड़े टाइट आ रहे हैं तो भाई वेट लूज़ करेंगे तब उनको पहनेंगे, या इस मौसम में थोड़ी 2-4 बार के लिए काम आ जाएंगे। मतलब वो ऐसे कपड़े नहीं हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं, जिनको मैं बहुत बार बार फ्रीक्वेंटली पहनती हूँ, ऐसे कपड़े नहीं हैं वो। बट क्योंकि वो मेरे पास रखे हैं, मैं ज़बरदस्ती उनको 1 या 2 बार पहन लेती हूँ और अपने आप को ये दिलासा देती हूँ कि पहनने में तो आ रहा है, यूज़ तो हो रहा है, अच्छा तो लग रहा है। बस इसी वजह से वो कपड़े पड़े हुए हैं और वो कपड़े बहुत स्ट्रेस देते हैं, चाहे मेरे पास हैं या आपके पास हैं, क्योंकि आपने उन पे पैसे स्पेंड किए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इसका मैं पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही हूँ, ये मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मुझे उतना ये कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसको पहन नहीं रही हूँ। ये चीज़ भी आपको स्ट्रेस देती है। साथ ही उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने का चक्कर, हमेशा वो दिखते रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने फ़ील की है कि ऐसे चीज़ों को हटा देना चाहिए, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे कोई भी ऐसा सामान है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का सामान है, कोई होम डेकोर है जिसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, कुछ सालों से है आपके पास, कुछ महीनों से हैं, लेकिन आपने उसको यूज़ ही नहीं किया या यूटिलाइज़ नहीं किया है, तो मुझे लगता है उसे बस हटा ही देना चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं है, वो सामान रखा हुआ हमेशा एक स्ट्रेस फैक्टर ऐड करता रहेगा आपके अंदर और कुछ नहीं होने वाला है। तो अब मैं एक अलग मिशन पे हूँ कि ऐसी चीज़ों को मैं बिल्कुल हटा देने वाली हूँ। तो विंटर के जो मोटे मोटे कपड़े हैं, जैकेट्स वगैरह होती हैं, मोटे स्वेटर होते हैं जिनकी अब फैब में कोई ज़रूरत नहीं होती, एटलीस्ट 15 तारीख के बाद तो बिल्कुल ऐसी सर्दी नहीं होती है कि आपको किसी भी मोटे कपड़े की ज़रूरत हो। तो वो सारे कपड़े जो है ना वो मैं हटा रही हूँ, हस्बैंड के कोट वगैरह, जैकेट्स वगैरह, अपने जैकेट्स, कोट, ये सब हटा रही हूँ और साथ साथ उसके मैं डिक्लटर का भी काम कर रही हूँ। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने कपड़े निकाले हैं। तो विंटर्स के रख रही हूँ और समर्स का भी मैं पूरा बैच नहीं निकाल रही हूँ, थोड़े से कपड़े निकाल रही हूँ जो इस टाइम लाइक टी शर्ट एंड पजामास काम आएंगे। कुर्ते वगैरह कॉटन के अभी भी नहीं निकालूंगी, मैं उनको 10 दिन बाद निकाल के ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये बैग मुझे मिला सिद्ध का, पता नहीं इसको क्यों हमने बेड में रखा हुआ था, काफ़ी फटा हुआ है ये। देखो ऐसी चीज़ें भी कई बार मिल जाती हैं, हालांकि बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जो यूज़ की नहीं है मेरे घर में, क्योंकि मैं हमेशा देती रहती हूँ। बट स्टिल जो बैग जिनमें हमने एक्स्ट्रा बैग रखे हुए ना, लगेज वगैरह, उसमें मुझे ये मिला। अब ये तो खैर फेंकने में जाएगा। जब डिक्लटरिंग के लिए मैंने अपना नज़रिया चेंज किया और दिल को पक्का किया कि मैं किस तरीके से अपने घर को डिक्लटर करने वाली हूँ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जिस कोने में जहाँ देखती हूँ मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिन्हें हमने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, बस वो अच्छी कंडीशन में है तो रखी हुई है कि भाई इस पर मनी स्पेंड हुआ है तो रखे रहो, चाहे हम उसको यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ की ये 3 बेल्ट मुझे लगता है पिछले 2 साल से उसने यूज़ नहीं की होंगी, जो मैंने अभी दिखाई आपको क्लिप में, और ये रखी हुई हैं अच्छी कंडीशन में तो रखी रह गई। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। इसी तरीके से बैग्स वगैरह और ये सारी चीज़ें भी मैं डिक्लटर कर रही हूँ, मतलब जिस जगह जा रही हूँ अपना वो नज़रिया साथ लेके जा रही हूँ और मन पक्का करके चीज़ों को हटा रही हूँ। मेरे विंटर के जो स्वेटर्स वगैरह हैं ये 2 बड़ी ड्रॉर्स में आता है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इन 2 ड्रॉर्स में मैं रखती हूँ। इनमें से मैंने खाली एक ड्रॉर में जो पतले पतले विंटर्स के क्लोथ हैं वो ही रहने दिए हैं, बाकी सारे जो हैं वो मैंने पैक करके रख दिए जो मोटे वाले स्वेटर्स थे। और कुछ चीज़ें हम जो धुली नहीं हैं उनको भी मैं धोने में डालती जा रही हूँ और धीरे धीरे करके मैं उनको इकट्ठा करती हूँ। जब एक बड़ा बैग बन जाता है तो फिर मैं उसको स्टोरेज में रख देती हूँ। और हस्बैंड का तो मैंने बताया ही, उनका तो बिल्कुल ही बंद हो गया है विंटर्स के कपड़े पहनने का सिलसिला।
तो उनके सारे स्वेटर्स, सारे विंटर वेयर मैं पैक कर रही हूँ, जो धुलने में जाने वाले हैं, जो जैसे थोड़ी देर के लिए पहन लिया, और उस टाइप के जो है उनको मैं वॉश करके रखूँगी। मुझे ना मार्च तक एक पतले स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैंने अपने कुछ कपड़े रखे हैं और सिद्धार्थ के रखे हैं बाहर। बाकी हस्बैंड के वो कपड़े रखे हैं जो सुबह हम लोग वॉक वगैरह के लिए जाते हैं, उस टाइम काफ़ी ठंड होती है, तो ट्रैक सूट वगैरह हैं, कुछ पतली वाली स्वेट शर्ट हैं, तो वो सब छोड़ करके बाकी जितना भी सामान है वो मैंने पैक कर दिया। और इनकी अलमीरा देख के तो हमेशा मेरे सर में दर्द हो जाता है। मैं कितना ही इस अलमीरा को क्लीन कर लूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, अच्छे से रख लूँ, वापस आने के बाद उनको बता दूँ कि भाई ये पैंट्स हैं, ये शर्ट्स हैं, ये टी शर्ट है, इसी ऑर्डर में इनको अरेंज कर देना, जब भी यूज़ करना। नहीं सुनते हैं। कोई इलाज हो तो ज़रूर बताइएगा कि हस्बैंड्स की कबर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, बिकॉज़ ये लोग तो एक हफ्ते के अंदर ही उसको ऐसा बना देते हैं कि जैसे अभी शिफ्टिंग हुई हो और बस सामान ला के ठूँस दिया हो। लड़कों की कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी जल्दी वो उसको ख़राब करते हैं। तो अगर आपके पास कोई तरीका हो इसे सुधारने का तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरी अलमीरा का लॉफ्ट एरिया है, इसके अंदर मैंने 2 बड़े बैग भर के विंटर के कपड़े ठूँस दिए हैं, और बीच में जो आपने बैग देखा था वो मैंने सारा जो कैप वगैरह, मफलर वगैरह है उसका बैग डाला है, और साथ में मेरा एक हैंड बैग भी वहाँ पर रहता है। और अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ, तो मुझे बड़ा अमेजिंग लगा ये कि जिस कलर के मैंने कपड़े पहने हुए थे उसी कलर का ये छोटू सा मैंने हॉट वाटर बैग मंगवाया है। कई बार जैसे गले वगैरह की सिकाई करनी होती है तो बड़े बड़े बैग से ना उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, सर्वाइकल है और गले में कई बार स्टिफनेस एंड पेन रहता है, तो हॉट वाटर बैग की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। और बड़े बैग जो हैं उतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और जो मैंने कलर का स्वेटर पहना हुआ था उसी कलर का रिसीव हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए अब हम मेरे जो विंटर वेयर हैं वो सारे मैंने कर दिए हैं ऑर्गेनाइज। जो धोने वाले थे उनको धोने में डाल दिया, जो रखने थे वो ड्रॉर में अरेंज कर दिया, और जो मुझे स्टोरेज में डालने थे उनको स्टोरेज में मैंने पहुँचा दिया है। अब मैं यहाँ पे बेडशीट ठीक कर रही हूँ। बेडशीट में ना मैं थोड़ी ज़्यादा चूज़ी हूँ, और मुझे सिर्फ वही बेडशीट बिछाना पसंद है जो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट हो, और मैं ख़रीद तो लेती हूँ, मेरे पास काफ़ी स्टॉक भी हो जाता है, बट जो मुझे थोड़ी सी भी कम अच्छी लगती है वो मुझे बिछाना अच्छा नहीं लगता। बट क्योंकि सेम वही मैं माइंडसेट बता रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर पैसे लगाए थे और वो बहुत अच्छी कंडीशन में एकदम नई नहीं है। काफ़ी ऐसी बेडशीट हैं जो मेरे पास रखी हुई थी, और मैंने आज दिल पे पत्थर रख के 7 बेडशीट प्योर कॉटन की अच्छी कंडीशन की हटा दी। काफ़ी सारे मैंने जो पिलो कवर्स अलग से होते हैं ना वो भी हटा दिए। सिंगल बेड की बेडशीट जो कि अनयूज़ थी, मुझे लगा था मैं कभी उनको यूज़ करूँगी, बट किसी का फैब्रिक उतना पसंद नहीं है मुझे, किसी का मतलब फ़ील उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने उनको यूज़ ही नहीं किया। कुछ आई थिंक 3 बेडशीट ऐसी थी जिनको मैंने कभी बिछाया नहीं है। वो सिंगल बेड की बात कर रही हूँ मैं, डबल बेड वाली नहीं, सिंगल बेड की बेडशीट थी जिनको मैंने उधर कभी बिछाया ही नहीं, तो वो भी सब मैंने हटा दी हैं। सब मैंने इकट्ठी करके रखी हैं एक जगह। जैसा मैंने बताया अभी मैं इनको दे नहीं रही हूँ। कुछ कपड़े मेरे ऐसे निकले हैं जो एकदम टैग लगे 2-2 ढाई साल पुराने थे। मुझे उम्मीद थी कि मैं उनको कभी पहनूंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उन्हें हटा देने का समय आ गया, तो मैंने रखे हैं। कुछ अगर श्वेता को अच्छे लगे तो वो ले लेगी, कोई चीज़ भी उसको पसंद आई तो वो ले लेगी, अदरवाइज़ मैं सारे अलग अलग लोगों को बांटूंगी। मैंने सोचा हुआ है मैं किस किस को देने वाली हूँ। और बस जब ये सब ऑर्गेनाइज़ हो गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा एक बड़ा वाला नीचे का जो ड्रॉअर है वो बिल्कुल खाली हो चुका था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने समर्स के 3 बैग छोटे छोटे निकाले जिसमें टी शर्ट्स एंड हमारे बॉटम वेयर थे कॉटन वाले, उनको निकाला, और फिर मैंने उनमें समर के सारे कपड़े अरेंज कर दिए जो शायद अभी हमें काम आएंगे। ये 2 बैग भर के अभी तक मैंने डिक्लटर किया है सामान। बेडशीट अलग हैं, इनमें बेडशीट नहीं है, इनमें सिर्फ कपड़े हैं। और यहाँ पे जब मैं समर के निकाल के दोबारा रीअरेंज कर रही थी तो देखिए समर वाले में भी मैंने इतना कपड़ा निकाला है, जिसमें मेरे कुछ टॉप ऐसे हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन मैंने उनको काफ़ी दिनों से नहीं पहना है और मुझे उनको देख के ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैं पहनूंगी। तो कुछ सूट थे, कुछ ऊपर के जैकेट्स वगैरह थे समर वाले जो टैग लगे हुए रखे हुए थे, तो ये सारे मैंने ऐसे बैग्स में भर दिए हैं।
और ये बैग उठा के मैं सिद्ध के कमरे में ही रखूँगी जब तक पूरा सामान जो है इकट्ठा नहीं हो जाता। अभी समर के मैं और जब बैग्स निकालूंगी ना, कुर्ते वगैरह जब निकालूंगी सारे कॉटन वगैरह के, उनमें भी मैं देखूंगी, उनमें भी मैं डिक्लटर करके और एक ही साथ फिर सारा सामान मुझे किधर किधर डिस्पोज ऑफ करना है उसके हिसाब से डिसाइड करूँगी। ये जो मैंने मंगाया था एम कैफ़ीन का गिफ्ट सेट, इसको भी मैंने खाली कर लिया है। बाथरूम का सामान बाथरूम में जमा दूंगी। और साथ ही जो ये गिफ्ट वाला पैक था ना, इसको मैंने फेंका नहीं है, इसको मैंने ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर लिया है। कुछ चार्जर वगैरह थे, कुछ एक्स्ट्रा सामान था जो मैंने उसको भर के रख दिया है। तो इस टाइप के गिफ्ट बॉक्सेस आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो नहाने जा रही थी, उससे पहले मैंने बाथरूम का सामान भी सारा सेट कर दिया और शाम के समय मैंने तैयारी शुरू की लिट्टी और चोखा बनाने की। एक्चुअली बहुत महीने हो गए हैं मैंने लिट्टी और चोखा नहीं बनाया है, तो प्रॉपर जो हमारा बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा होता है वो बना रही हूँ। बैंगन भून करके जो कच्चा स्टाइल वाला, जो बिना कढ़ाई में डाले बिना प्याज भूने वाला चोखा बनता है ना, वो मैं बना रही हूँ। साथ में लिट्टी की तैयारी कर रही हूँ। लिट्टी भी मैं एयर फ्रायर में बनाने वाली हूँ, जो गोल वाली लिट्टी बनती है। प्रॉपर वाली जो लिट्टी होती है वो बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने सत्तू लिया, इसमें नमक अजवाइन डाला है, साथ में नाइजेला सीड्स, कलौंजी मतलब ये डाली है, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज़ को मैंने फाइनली चॉप करके रखा हुआ था, ये मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने अनियंस को भी फाइनली चॉप किया अपने चॉपर में, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारी सब्जियां जो आप इसमें डाल रहे हैं, तड़के का सामान अच्छी तरीके से चॉप होना चाहिए। फिर हमने डाला इसमें सरसों का तेल और नींबू का रस। अच्छी तरीके से मिक्स करके ना पहले आपको टेस्ट कर लेना है कि नमक कम तो नहीं है, खटाई कम तो नहीं है, और या फिर तेल कम तो नहीं है। अच्छे से टेस्ट करने के बाद फिर आपको जो कम लगे वो मिला लीजिए। खूब सारा हरा धनिया ऐड कीजिए और ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। ये स्टफिंग को बनाने से पहले ही, काफ़ी पहले मैंने बैंगन, लहसुन और टमाटर इसको डाल दिया था एयर फ्रायर में। तो देखिए ये पक्के बिल्कुल तैयार हैं। मैंने इनको 200 डिग्री सेल्सियस पे 38 मिनट के लिए बेक किया है। बेक फ्राई जो भी बोलिए, एयर फ्राई किया है इसको, और अच्छी तरीके से बैंगन हमारा सॉफ्ट हो गया है। चोखा बनाने के लिए अभी हमें क्या करना है, इनको छील लेना है, बैंगन छील लेना है, टमाटर छील लेना है, और जो हमने लहसुन रखी हैं उनको भी स्क्वीज़ करके अंदर का सारा जो पल्प है वो निकाल के इसी में मिक्स कर देना है। जब मैं हाथ से भरता बनाती हूँ ना, तो मुझे उसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, आजकल जब भी मैं भरता बनाती हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें ना उठा के चॉपर में डाल देती हूँ। तो वो जो रेशे होते हैं बाइट करते समय वो भी नहीं आते हैं और बड़ा अच्छा टेक्सचर इनका बनके तैयार होता है। टमाटर ना एकदम प्यूरे नहीं करना है मुझे, थोड़े मोटे मोटे चंक्स चाहिए। तो मैंने टमाटर अलग से लिया, उसको थोड़ा सा मोटा मोटा ही, कुछ टुकड़े हो जाएँ और कुछ ब्लेंड भी हो जाए और कुछ मोटे टुकड़े भी रहें, इस हिसाब से मैंने उसको चॉप किया। उसको हटा लेने के बाद फिर मैंने इसमें डाला है बैंगन और इसको मैंने थोड़ा अच्छे से चॉप कर लिया है। और बैंगन के साथ ही मैंने जो लहसुन की कलियां थी वो भी इसमें ऐड कर दी थी, जो हमने एयर फ्राई करके रखे हुए थे। आलू मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे मैश करके ऐड कर दिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, हरा धनिया, और साथ में जो लाल सूखी मिर्च होती है ना, उसको गैस के ऊपर या तवे पे ना आप अच्छे से भून लो। ड्राई आपको भूनना है। जब वो थोड़ा सा ऐसा जला जला हो जाए फिर आपको ये मिर्ची इसके अंदर डालनी है। तो 4 मिर्चें ली थी मैंने, इनको ऐसे हाथ से तोड़ के आप इसमें ऐड कर दो। फिर जाएगा इसके अंदर सरसों का तेल और उसके बाद हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो बैंगन का भरता बनता है ना, इसकी बात ही अलग होती है, और जो लिट्टी है उसके साथ यही बैंगन का भरता अच्छा लगता है। लिट्टी का जो आटा हम लगाएंगे, इसके लिए हमें गेहूं का आटा लेना है। इसके अंदर थोड़ा नमक और मोयन ऐड करना है। मोयन के लिए आप घी या रिफाइन ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा वो बंधने लगे तब तक आपको लेना है। अगर हम पराठा बना रहे होते हैं या डीप फ्राई कर रहे होते हैं तब इतना ज़्यादा मोयन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम इसको एयर फ्राई करने वाले हैं या फिर OTG में अगर आप बना रहे हो तो मोयन आप अच्छे से डालोगे तभी आपकी लिट्टी सॉफ्ट बनेगी, नहीं तो फिर वो दांतों से लड़ाई करेगी। तो अच्छा मोयन आपको यूज़ करना है। और थोड़ा सा जो आटा है वो थोड़ा टाइट साइड पे गुथेगा, लाइक जैसे हम पराठे या पूड़ी के लिए बनाते हैं। छोटी छोटी लोइयाँ आप ले लीजिए, इसके अंदर आपको ये स्टफिंग फिल करना है और बस वो लोई को गोल गोल करके ही रखते जाइए आप यहाँ पे ट्रे के अंदर।
इसे हम वैसे तो मैंने इसको 165 डिग्रीज़ पे कुछ 23 मिनट्स के लिए रखा था, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया, एक और बैच मैंने बनाया था तो उसमें रियलाइज़ किया कि इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम 23 मिनट के लिए रखते हैं तो ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार होती हैं। और ज़रूरी नहीं है 165 पे रखने का, टाइम भी कम लगता है उसमें। तो ये मैंने बैच लिट्टी का बनाया, खाया, एंजॉय किया। मैंने वंदना को भी बुलाया था टेस्ट करने के लिए। और इन सारी चीज़ों के बीच में ना एक चीज़ मैं बिल्कुल भूल गई, जो थी इसका फ़ाइनल शॉट लेना, उस थाली का शॉट लेना जो सजा के हमने खाई थी। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि इतना कुछ बनाया और फिर वो फ़ाइनल शॉट लेना ही भूल गई मैं। बट बहुत टेस्टी लिट्टी एंड चोखा का कॉम्बिनेशन तो लगता ही है, आप सभी को पता है। तो यही था मेरा पूरा आज का दिन, जो मैंने घर को रीसेट करने में और कुछ बहुत कुकिंग में दिया है। होपफुली आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।